रीजन देते हैं, ये ऐसा कोई फिल्म सी रीजन होता है? अरे हम तुम्हारे लिए फ्लैट देख रहे हैं, हमने रेंट माफ किया है, हम आपको शिफ्ट करने में मदद करते, फिर भी आप बोल रहे हैं कि आप फ्लैट नहीं छोड़ेंगे? ये कैसी बात है? ये पैसे नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे, ये घर नहीं छोड़ेंगे। आपको एक बार बोलने से समझ नहीं आता? और ये हमारा घर है, आपका नहीं। आपको घर छोड़ना पड़ेगा, ये हमारा फाइनल डिसीजन है। पुरंजना ऑफिस में वो इशिता और यहाँ उसके अम्मा अब्बा, इन मद्रासियों ने हर जगह दादागिरी मचा रखी है। यहाँ क्या लेने आए हैं? अरे भाई ये इन्हीं का घर है, हमारे पड़ोसी थे पहले। जब से वो इशिता खून के इल्जाम में जेल गई है ना, शर्म के मारे घर छोड़ दिया था इन्होंने। हाँ हाँ परम जी, हद हो गई है इस इशिता की। सुन रहे हो? हाँ क्या हुआ? इशिता ने परम जी के कैबिन पे कब्जा कर लिया है। परम जी को अपनी कैबिन से निकाल दिया उसने। भाई देखो आपको कुछ करना पड़ेगा। परम जी ने इतना कुछ किया हमारी फैमिली के लिए, इतने साल तक फैमिली बिजनेस संभाल के रखा है और ये आके इंसल्ट करके जा रही है। ऐसा लग रहा है मद्रासियों ने ना ठेका लिया है सबकी इंसल्ट करने का। आदि, ये सब क्या चल रहा है ऑफिस में? आदि, I'm asking you, क्या हो रहा है? बोलो। ये क्या चल रहा है ऑफिस में? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। सब ठीक है। तो मुझे तो ये सुनने को मिला है कि पापा और अम्मा के बीच में कुछ आर्गुमेंट हो गई थी। हाँ उनके बीच में कुछ ठीक नहीं। तुम बोल क्या रहे हो? सब ठीक है, कुछ ठीक नहीं है? What is wrong with you? आदि तुम्हारा ध्यान कहाँ पे? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। ये एक टाइम मिलता बात करने के लिए, उसमें भी दिखाओ क्या इम्पोर्टेंट तुम्हारे। अरे क्या है यार, प्रॉब्लम क्या है? मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ, उसके लिए कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ बस। और तुम्हारे इन फालतू सवालों का ना जवाब देने का टाइम नहीं है मेरे पास, बस। वाह, तुम्हारे पास ना यही एक रीजन होता है। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, तुम्हारा काम, तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारा ये फोन, तुम्हारा लैपटॉप, सब इंपॉर्टेंट है, बस मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। सुनो, मैं बार बार तुम्हारी एक बकवास नहीं सुन सकता आर्या, बहुत हो गया। और एक बात पे ना बार बार रोना छोड़ दो यार। टाइम नहीं है, टाइम नहीं। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं पूछूं, फाइन, मैं कुछ नहीं पूछूंगी इसके बाद। थैंक यू। सब खुद करो। हेलो। हाँ मैं बस अभी निकल ही रहा हूँ। आप उसी रेस्टोरेंट में है ना? हाँ ठीक है। अच्छा प्लीज एक रिक्वेस्ट थी, आप प्लीज किसी को बताइएगा मत कि मैं मिलने आ रहा हूँ आपसे। ओके थैंक यू, सी यू। हमने भी आपसे कह दिया ना कि हमें ये क्या घर तमाशा नहीं लगा रखा है छोड़ना। आप लोग ने? कल मेरे ऑफिस में घुस गई, आज ये घर में घुसना चाहती है। ये लोग का घर है, ये लोग छोड़ के नहीं जाएंगे, समझिए आप? मिस्टर भल्ला, ये हमारा पर्सनल मामला है, आपको इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। पुरंजना, क्यों नहीं बोले हम बीच में? ये हमारी सोसाइटी है, ये हमारे पड़ोसी हैं, हम तो बोलेंगे जी। आपको जाना है तो जाओ ना। ये तुम लोगों की सोसाइटी है तो बहुत अच्छा, तो इनको अपने घर में रख लो ना। ओए सरदार जी, आपको सोसाइटी में रहना है ना, तो इनके घर में रहना। बहुत अच्छे लोग हैं ये। हाँ है, हम अच्छे लोग, आपसे तो ज्यादा ही अच्छे हैं, रख लेंगे इन्हें भी। लेकिन इनकी लीज पीरियड खत्म होने के बाद तब तक इन्हें यहाँ से कोई नहीं हटा सकता, समझिए आप? क्या प्यार है नेबर्स के बीच में। अच्छा मिस्टर भल्ला, इससे पहले आपने कभी हाय हेलो बोला अपने नेबर को? अच्छा नाम पता है आपको अपने नेबर का? ओए तू कौन होती है सब सवाल पूछने वाली? हाँ सिम्मी, तुम्हें किसी ने मैनर्स नहीं सिखाए? जब दो बड़े बात करे हो तो बच्चे बीच में नहीं उछलते। मिस्टर भल्ला, आप क्यों मुखिया बनने की कोशिश कर रहे हैं? बंद कीजिए ये सब। ये हमारा घर है, हम अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं। उन्हें जो भी तकलीफ हो रही है उसकी हम इन्हें कॉम्पनसेशन देने के लिए भी तैयार हैं। आप जो कर रही है उसे हेल्प नहीं, दादागिरी कहते हैं। हर जगह चलाएंगे अपनी आप। मेरे ऑफिस में, मेरी सोसाइटी में, हर जगह आपकी चलेगी। इन्होंने बहुत अपमान किया ना आपका अम्मा। बहुत इंसल्ट,
ऐसे बदतमीज लोगों के साथ इसी तरह से बात करना पड़ता है। ओए, वो की बकवास कर रही है तू? खबरदार, मेरे पुत्र से इंच गल नहीं करी, नहीं तो मैं क्या कर लेगी? मेरी बेटी को हाथ लगा के तो दिखा। माँ छोड़ो ना, आप भी क्यों इनके लेवल पे गिर रहे हो? और आप लीगैलिटीज की बड़े ढकोर से दे रही थी ना मेरी ऑफिस में। आपके बड़े सस्ते वकील लगते हैं, पूरी जानकारी नहीं उन्हें। उन्होंने ये नहीं बताया कि किसी को 1 महीने की नोटिस दिए बिना घर से नहीं निकाल सकते। नोटिस दी थी ना? नहीं ना? तो जाइए, हाँ, अपना घोंसला कहीं और बनाइए। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, पर जो प्रोविजंस हम इन्हें दे रहे हैं वो भी नहीं दिए जाते अपने टेनेंट्स को। मिस्टर मिसेस सिंह, मेरे अम्मा पापा ने आपको बताया ना कि हम आपको ज्यादा बड़ा फ्लैट दे रहे हैं, कम रेंट में, बेहतर लोकेलिटी में, तो क्यों शिफ्ट नहीं हो जाते हैं आप? बट अभी आपको बताया ना मिस्टर रमन ने, आपने 1 महीना पहले नोटिस कहाँ दिया? वो जी अपनी भी कुछ प्रॉब्लम होती है, कहीं नए घर में कुत्ते पीछे बढ़ गए तो? आप इनकी बातों में आके अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? और उस लोकेलिटी में नहीं है कुत्ते, बिल्लियां हैं। शिफ्ट हो जाइए, जो भी हो, कुत्ते हो, बिल्लियां हो या शेर आ जाए, हम किसी से नहीं डरते। और आप जो भी कर लो, हम ये घर छोड़ने वाले नहीं हैं। और सबसे बड़ी गल तो है जी, अब ये भी हमारे साथ है, हम अकेले नहीं हैं, है ना भाई साहब? आप बिल्कुल बिल्कुल उड़ेल तो सांबा दिन पे। बड़ा मजा आ रहा है आपको बिचौलिया बन के। बचपन से। मिस्टर रमन भल्ला, अब आप याद रखिए, इन्हें तो हम यहाँ से निकाल के ही रहेंगे। क्या यार सिमी, इतना गुस्सा आ रहा ना मुझे तुझ पे। ऐसे दोगलो लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? पता है क्यों नहीं इनकी जात ऐसी है? अफसोस हो रहा है मुझे। हो गई ना अफसोस, जब बुरे एडवाइजर्स हो तो सब खराब ही होता है। बिजनेस तो हो ही क्या आपका ठप। खैर, आपके लिए एक अच्छी एडवाइस है, अपना सामान पैक कर लीजिए, क्योंकि आपको तो हम निकालने वाले इस घर से। अपना बोरिया बिस्तर लेकर जाना चाहेंगे या बिना उसके, ये आप डिसाइड कर लीजिए। अरे सांस ले ले, चल बसेगी। आपको यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। चलिए माँ, चलिए ना माँ, दिल्ली में धुंध बहुत है, कहीं कोई गाड़ी के नीचे जाके इडलियाँ पिचक न जाए। चलिए अम्मा ऐसे ही धड़ल्ले से वापस लौट कर आएंगे। सॉरी ईशू, वो लोग अभी घर से निकल ही नहीं रहे। फिर मेरा झगड़ा हो गया उनके साथ, और फिर वो सब बहुत बड़ा हो गया, और अभी रमन भी हमसे नाराज हो गया। रिलैक्स अम्मा। अच्छा, आप ये सोचो ना, कम से कम रमन हमसे बातचीत कर रहे हैं, वो भी तो एक अच्छी बात होगी ना। ईशू, मुझे अच्छा लगने के लिए बोल रही हो ना? नहीं अम्मा, मैं तो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी तो बहुत ऊंच नीच होती रहेगी। हमें फोकस्ड रहना है, हमें छोटी छोटी बात पे हार नहीं मानना है। ईशू बेटा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तुम तो चाहती हो ना कि हम लोग वापस अपने उस घर में शिफ्ट हो जाए। अब मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या करें। उन्हें कितने ऑप्शंस तो दिए थे ना हमने, लेकिन वो लोग भी मानने को तैयार नहीं है। कुछ ऐसा करना पड़ेगा अब कि पता है, कोई टेढ़ा रास्ता ही अपनाना पड़ेगा अब हमें। टेढ़ा मतलब? आई डोंट नो। टेढ़ा एक रास्ता है, वो अगर हमने अपना लिया ना तो हो सकता है कि ये लोग घर छोड़ दें खुद ब खुद, और शायद रमन की याददाश्त आने में भी हेल्प हो जाए। क्या प्लान है कुछ, मैं प्लान पूरी तरह से बना लूं, मैं फिर आप लोगों को बताऊंगी, अभी नहीं। ठीक है। आई एम रियली सॉरी मोनिका, मैं थोड़ा लेट हो गया। It's okay, no problem. तुमने अभी तक ऑर्डर क्यों नहीं किया कुछ? आज कुछ तुम्हारी पसंद का ट्राई करते हैं। आफ्टर ऑल इतने सालों बाद मिल रहे हैं। हाँ, लेकिन हर बार की तरह जैसे तुम ऑर्डर करती थी, आज भी तुम ही ऑर्डर करोगी। वेल मोनिका, आई एम रियली हैप्पी टू सी यू यार। थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लग रहा तुमसे मिलकर। मुझे भी आदि, थैंक गॉड तुम आ पाए। मैं जानती हूँ आजकल बहुत ट्रबल चल रही है ना तुम्हारी लाइफ में, बट इट्स ओके। अब मैं आ गई हूँ ना, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर क्या लेंगे आप? कॉफी। हाँ, I've reached. Okay. ये आदि के साथ लड़की कौन है?
मतलब ये कोई क्लाइंट मीटिंग तो नहीं लग रही। आलिया का फोन क्यों बिजी आ रहा है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरे पास अभी बिल्कुल पैसे नहीं है, मुझे प्लीज थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपका एक एक पैसा लौटा दूंगी। जी थैंक यू। गॉड, इतनी जल्दी इतने सारे पैसे मैं कहां से लाऊंगी? किसी कुछ बता भी नहीं सकती, मैं क्या करूं? मनी लेंडर, इसका भी फोन आ गया। गॉड, सबके फोन आ रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं, मैं कहां से पैसे अरेंज करूंगी? इसको क्या बोलूं, क्या करूं? एक काम करती हूँ, फोन ऑफ कर देती हूँ। जब तक ये फोन ऑन रहेगा ना, सबके फोन आते रहेंगे। सबने उसका फोन ऑफ है। लैंडलाइन पे कॉल करती हूँ। घर पे किसका फोन आ रहा है? किसका फोन है? हेलो आलिया, कैसी हो बेटा? मम्मा आप, तुम्हारा फोन क्यों ऑफ आ रहा है? नहीं बंद नहीं है, एक्चुअली बैटरी डेड हो गई है, अभी जस्ट चार्जिंग पे लगाया है। अच्छा, वो बुदापेस्ट से आने के बाद हम मिले नहीं हैं, तो आओ घर मिलते हैं। हाँ मम्मा, बस टाइम निकाल के जल्दी आती हूँ। आदि कहाँ है? आदि और कहाँ होगा, ऑफिस। दिन में ऑफिस, रात में ऑफिस, कभी ये मीटिंग कभी वो मीटिंग। अभी भी किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग में गया है। मीटिंग के लिए गया है? हाँ, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? नहीं, वो कुछ काम था तो सोचा उससे भी बात कर लूं। एनीवे, घर आ जाओ, हम मिलते हैं। ओके मामा, ठीक है, बाय। आलिया को तो पता ही नहीं कि आदि ऑफिस में नहीं, यहाँ है, इस लड़की से मिलने आया है। गॉड नोज, शायद मैं ही गलत सोच रही हूँ। हो सकता है कि आदि क्लाइंट मीटिंग के लिए ही आया हो। उसे कॉल करके देखती हूँ। हेलो। या मॉम, मैं अभी एक मीटिंग में हूँ, ऑफिस में हूँ मैं। थोड़ी देर में कॉल करता हूँ आपको, फ्री होके? हाँ ओके। ओके, बाय। आदि झूठ क्यों बोल रहा है? आदि और आलिया के वैसे ही झगड़े होते हैं। कहीं आदि, ओह माय गॉड नो, आदि का अफेयर? नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ? लेकिन इस लड़की के साथ वो, मैं ये बात रमन के साथ भी नहीं शेयर कर सकती। मैं किससे बात करूँ? अरे लेकिन तुमने उस औरत को परम की कैबिन में घुसने कैसे दिया? वो होती कौन है मेरे ऑफिस में आकर फैसले करने वाली? पर सर मैं क्या करती, वो बहुत डिमांडिंग है और उन्होंने ऑफिस आके सिर्फ मुझे ऑर्डर दिया। जब उन्होंने परम सर को नहीं छोड़ा तो सर मैं इसमें क्या कहती? तो तूने क्या ये बताने के लिए फोन किया मुझे श्वेता? अगली बार वो ऑफिस में आए ना, मुझे पहले फोन करो। सर मैंने आपको इसीलिए कॉल किया क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ ऑफिस में आई हुई है और वो लाइव इंटरव्यू दे रही है किसी चैनल के लिए। क्या? और सर चैनल का सारा क्रू यहाँ पर आया हुआ है। ये औरत पागल हो गई। आप तो प्रोफेशन से डेंटिस्ट है ना, तो आप बिजनेस में कैसे आ गई? That's a good question. मैं डेंटिस्ट हूँ तो क्या हुआ? बिजनेस सीखा या सिखाया नहीं जा सकता, बिजनेस खून में होता है। अब आप शाहरुख खान को देख लीजिए, कितने अच्छे एक्टर हैं और उससे भी अच्छे बिजनेसमैन है वो। सो बिजनेस है मेरे अंदर और मुझे लगता है आई एम अ गुड बिजनेस वुमन, बट लोग नहीं बदले हैं अभी तक, लोगों की मानसिकता नहीं बदली है। वो आज भी औरतों को उस लेवल पे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। पर मैडम सब कुछ बदल रहा है, हम 21st सेंचुरी में हैं। लोग अब चांद पर घर बसाने की सोचने लगे हैं। धरती और चांद में जमीन आसमान का अंतर है। लोग कहते कुछ और है और करते कुछ और है। अब आप मेरा ही एग्जाम्पल देख लीजिए।
बहुत बड़ी बिजनेस वुमन हूँ। आज बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकती हूँ, करोड़ों में, लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। यहाँ तक कि जिस इंसान के लिए काम कर रही हूँ मैं, वो शख्स भी सिर्फ मुश्किलों से ही नहीं मुझे एक्सेप्ट कर पा रहे, बल्कि मेरे सामने मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। मुश्किलें मतलब? क्या करें, लोग अपने प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स को पर्सनल प्रॉब्लम बना लेते हैं। आई एम सॉरी, मैं ये सब बातें इस तरह से कैमरा के सामने अच्छा नहीं लगता, बट मैं परेशान हो गई हूँ। मैं और मेरा परिवार हमारे पुराने घर में शिफ्ट करना चाहते हैं, जो कि मिस्टर रमन भल्ला के पड़ोस में है। वो नहीं चाहते कि मैं वहाँ शिफ्ट करूँ। क्यों? इसका कोई वैलिड रीजन नहीं है, बस वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे और मुझे खुश नहीं देखना चाहते, प्रोफेशनली या पर्सनली, और इसीलिए मुझे परेशान कर रहे हैं। अब क्या है ना कि लोग बहुत बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच जाते हैं, सीईओ बन जाते हैं, लेकिन एक औरत को अपने बराबरी पे खड़ा हुआ नहीं देख सकते हैं वो। तो इशिता जी, आप अपनी ये लड़ाई कैसे लड़ने वाली हैं? झांसी की रानी बनकर। वेल, मैं आप सबको बता दूं, इस साल सीईओ ऑफ द ईयर की लड़ाई में मैं भी उतरूंगी। मैं सीईओ ऑफ द ईयर बनकर लोगों को दिखाऊंगी कि औरतों में क्या कैलिबर होता है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना, सीईओ ऑफ द ईयर कौन होता है, मिस्टर रमन भल्ला या मिस इशिता? इशिता वर्सेस रमन। रमन भल्ला, अगर आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो तैयार हो जाइए, आपकी नई इन्वेस्टर आपको चैलेंज कर रही है। अब औरतें मर्दों के कंधे से कंधा मिलाकर नहीं, उनसे आगे चल रही है। इशिता जी, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। कई सालों पहले एक न्यूज़ इंटरव्यू ने हमारे प्यार की नींव रखी थी, बस उसी के कुछ लम्हे दोहरा रही हूँ, शायद आपको कुछ याद आ जाए। कहा क्या है तक आपसे कि ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, राइट? एंड स्पेशली एक बहुत अच्छा फैमिली मैन है। वेट अ मिनट रमन कुमार, मुझे बोलने दीजिए और आपको मेरी बात आज सुननी होगी। मिस इशिता ने ना सिर्फ एक चैलेंज का ऐलान किया है, पर रमन भल्ला पे एक आरोप लगाया है कि वो मेल चॉविनिस्ट है। पुरुष वर्चस्ववादी है रमन भल्ला, जिन्हें औरत अपने बराबर की नहीं लगती। I'm so sorry. कितनी तकलीफ दे रही हूँ मैं रमन आपको, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे आपको हर्ट करना पड़ रहा है, आपको उकसाना पड़ रहा है। हमारा पास्ट ही ऐसा है, झगड़ों भरा, नफरत भरा। आपको सब याद दिलाने के लिए I'm so sorry, मुझे ये सब करना पड़ रहा है, लेकिन गलत नहीं है ये। अगर ये करने से सिमरन का प्लान में अगर फेल कर दूं तो ये गलत नहीं है। आपको अगर मैं उनसे बचा लूं तो सब सही है। मैंने सोच लिया रमन, इस सीईओ अवार्ड फंक्शन में मैं आपको खुद के और आपके बच्चों के करीब लेकर आऊंगी।
मैं एक करके दिखाऊंगी रमन। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।